नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे इस जावा ट्यूटोरियल में जो है ये एक सीरीज में जो है जावा और डबल ओपी यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों तो अगर जो आप सबने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। जावा व्हाट इज डबल ओपी यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। डबल ओपी स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग इज अबाउट राइटिंग प्रोसीजर और मेथड that perform operation on the data, while object oriented programming is about creating object that contains both data and method। दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है एक समझ लीजिए एक प्रोसीजर है, एक मेथड है जो किसी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो है डेटा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है इसके बारे में जो है हम यहाँ पे एक मेथड होता है जो डेटा और मेथड जो है सबको कंटेन करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैव सेवरल एडवांटेज ओवर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है एक बहुत सारे इसमें लाभ होता है इसका इस प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में, जैसे कि डबल ओपी इज ए फास्टर एंड इजियर टू एग्जीक्यूट। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है एक फास्ट होता है, फास्टर और आसानी होता है, इजियर टू एग्जीक्यूट में आसानी होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स ए क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्राम। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है एक क्लियर स्ट्रक्चर दोस्तों प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हेल्प्स टू कीप द जावा कोड ड्राई, डोंट रिपीट योरसेल्फ। यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग होता है वो हमको हेल्प करता है जावा कोड, जिसे DRY यानी कि डोंट रिपीट योरसेल्फ, यानी कि हमको खुद को जो है रिपीट नहीं करना पड़ता है, बार बार उसी चीज को लिखना नहीं पड़ता है दोस्तों। एंड मेक्स द कोड इजियर टू मेंटेन, मॉडिफाई एंड डिबग। और क्या, और जो उसको बनाता है कोड को आसान बनाता है और उसको मेंटेन और मॉडिफाई और डिबग करने में आसानी होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेक्स इट्स पॉसिबल टू क्रिएट फुल रियूजेबल एप्लीकेशन। यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है दोस्तों ये यानी कि ये ऐसा सब पॉसिबल बनाता है, यानी रियूजेबल यानी कि दोबारा यूज करने योग्य एप्लीकेशन बनाता है, उसको हम बार बार जो है यूज कर सकते हैं विथ लेस कोड एंड शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम। यानी कि एक बार अगर जो बन जाता है तो हमको बहुत ज्यादा उसमें करेक्शन नहीं करना पड़ता, छोटा सा कोड और कम समय में जो है हमारा काम डेवलप हो मतलब आसान हो जाता है, हम डेवलप कर सकते हैं कम समय में। जावा व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। दोस्तों जावा क्लासेस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में चर्चा इसमें है। दोस्तों क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट आर द टू मेन एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दोस्तों क्लासेस जो होते हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट, ये जावा जो है ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के जो है मेन एस्पेक्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आपका एक क्लास होता है, क्लास मान लीजिए फ्रूट का है, यानी फ्रूट एक क्लास है। अब उस फ्रूट में बहुत सारे जो है फ्रूट आते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट है। दोस्तों एप्पल क्या है, आपका फ्रूट है, यानी ये फ्रूट क्लास से बिलोंग करता है। बनाना क्या है, ये भी एक फ्रूट है, यानी उसका ऑब्जेक्ट है, उस क्लास का, उस फ्रूट का ऑब्जेक्ट है, जो भी वो भी फ्रूट में आता है। मैंगो क्या है, मैंगो भी आपका फ्रूट है, यानी कि मैंगो, बनाना, एप्पल जो है एक ऑब्जेक्ट होता है। दोस्तों दूसरा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कार का क्लास है, एक कार है, कार क्या है आपका एक क्लास है। अब उस कार में उसकी बहुत सारे कैटेगरी, बहुत सारे वेरिएंट हो सकते हैं, तो वो उसके जो दोस्तों वो उसके ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। जैसे वोल्वो, ऑडी, टोयोटा, ये सब क्या है, उसके ऑब्जेक्ट हैं, यानी ये भी उस कार के कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो उसके कैटेगरी में आते हैं वो उसके ऑब्जेक्ट कहलाते हैं उस क्लास के। तो इस प्रकार से सो ए क्लास इज ए टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होता है, एक टेम्पलेट होता है ऑब्जेक्ट का। एंड एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लासेस। और एक जो ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों वो वह को क्या होता है, उस क्लास का
ऑब्जेक्ट होता है। इंस्टेंस जो होता है उस क्लास का वो भी ऑब्जेक्ट होता है। यानी कोई क्लास का अगर जो हम कुछ इंस्टेंस बनाना चाहते हैं तो इंस्टेंस का मतलब अगर जो दोस्तों कोई क्लास डिफाइन हो गया है तो उस क्लास को दोस्तों एक्सेस करने के लिए हमको इनिशिएट करना पड़ता है और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है दोस्तों, तो वह उसका एक इंस्टेंस बोला जाता है। दोस्तों हम एक ही क्लास का अलग अलग जगह पे इंस्टेंस बना करके दोस्तों हम उसको रन करा सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। यही क्लास का जो है उस करने में आसानी होता है। When the individual objects are created, they inherit all the variable and methods from the class. जब दोस्तों किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को जो है क्रिएट किया जाता है तो वह ऑब्जेक्ट जो होता है उस क्लास के जो है इनहेरिट कर लेता है सारे वेरिएबल और ऑब्जेक्ट को उस क्लास के अंदर से। यानी कि जब उसको हम इनिशिएट करते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस क्लास का, तो उस क्लास का जो है सारे वेरिएबल जितने हैं और जो भी मेथड उसके अंदर इंक्लूड है डिफाइन किया गया उसको दोस्तों हम एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों जावा क्लासेस और ऑब्जेक्ट। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्या है दोस्तों? जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एवरीथिंग इज ए जावा, एवरीथिंग इज ए जावा इज एसोसिएटेड विद द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। यानी कि प्रत्येक वह चीज जावा में किससे एसोसिएट होता है? क्लासेस और ऑब्जेक्ट से, along with its attribute and method. For example, in real life a car is an object. यानी कि रियल लाइफ में कार क्या है? एक हमारा ऑब्जेक्ट है। द कार हैज एट्रीब्यूट। अब ये समझ लीजिए कार क्या है? हमारा एक ऑब्जेक्ट है। कार तो पहले क्लास का कार जो क्लास डिफाइन किया जाता है दोस्तों उसको इनिशिएट किया जाता है, उसके बाद जो है एक ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार दोस्तों, कार जो है एक एट्रीब्यूट रखता है, उसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट मेथड होते हैं सच एज वेट एंड कलर एंड मेथड सच एज ड्राइव एंड ब्रेक। यानी कि कार जो है एक एट्रीब्यूट रखता है जैसे कि वेट, कलर क्या है, मेथड्स क्या है, सच एज जैसे ड्राइव एंड ब्रेक। इस प्रकार से जो है उसके एट्रीब्यूट होते हैं, उस क्लास के एट्रीब्यूट होते हैं, गुणधर्म होते हैं। समझ लीजिए एक क्लास इज लाइक एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। एक क्लास जो है एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर की तरह होता है और ए ब्लूप्रिंट और क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। क्रिएट ए क्लास। दोस्तों क्लास को कैसे क्रिएट किया जाता है? इस कीवर्ड क्लास से ही डिफाइन किया जाता है दोस्तों। यानी जो क्लास होता है हम क्लास कीवर्ड से जो है डिफाइन करते हैं क्लास। यानी कोई भी चीज हो एक क्लास डिफाइन करते हैं। क्लास के एट्रीब्यूट होते हैं, उनके मेथड होते हैं, उसके वेरिएबल्स होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, कुछ पब्लिक होते हैं। इस प्रकार से जो है जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं मेन डॉट जावा। तो मेन डॉट जावा जो है एक क्लास क्रिएट किया गया है मेन, यानी कैपिटल MAIN विथ वेरिएबल एक्स। यानी एक वेरिएबल एक्स को डिफाइन किया गया है उस क्लास में, जैसे कि पब्लिक क्लास मेन। तो दोस्तों यहां मेन नाम से एक क्लास डिफाइन किया गया दोस्तों, और उसके जो है करली ब्रेस के अंदर इंटीजर x बराबर 5 जो है एक वेरिएबल है उसको डिफाइन किया गया है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हम एक क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, एक यानी ऑब्जेक्ट को जो है कैसे क्रिएट किया जाता है? क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है? इन जावा एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम ए क्लास। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास से क्रिएट किया जाता है दोस्तों। ऐसा नहीं है ऑब्जेक्ट जो है एक क्लास का होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द क्लास मेन नेम मेन। यानी हम जो है मेन नाम का जो है क्लास क्रिएट ऑलरेडी कर चुके हैं। सो नाउ वी कैन यूज दिस टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। अब इसमें दोस्तों ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं। टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मेन स्पेसिफाई द क्लास नेम फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट नेम एंड यूज द न्यू कीवर्ड। अब न्यू कीवर्ड से दोस्तों हम क्लास जो है यूज मतलब हम किसी जो एक्सेस करते हैं। जैसे दोस्तों ये हमारा क्लास डिफाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीजर x जो इस प्रकार से जो है वेरिएबल डिफाइन किया गया है। अब इस फंक्शन के अंदर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग अर्थ, इस फंक्शन के अंदर जो है हम एक ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट करते हैं जो मेन क्लास से है।
यानी कि मेन जो है मेरा एक क्लास है, उसको न्यू कीवर्ड से जो है यानी मेन माई ऑब्जेक्ट, यानी मेन क्या है, ये क्लास है, क्लास का नाम है, और माई ऑब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है जो डिफाइन किया जा रहा है। न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड जो यहाँ पे यूज किया जा रहा है, यानी कि मेन का एक नया इंस्टेंस क्रिएट किया जा रहा है। मेन जो होता है क्लास हमारा है, एक इंस्टेंस क्रिएट किया गया है। अब इसको दोस्तों हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑब्जेक्ट माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स। तो दोस्तों अगर जो हम ऑब्जेक्ट किसी क्लास का क्रिएट कर लिए हैं तो वहां से दोस्तों हम उसको उस ऑब्जेक्ट के बाद डॉट लगा करके कोई भी उसका मेथड जो पब्लिकली है, कोई भी मेथड और वेरिएबल जो पब्लिकली है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, यू कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास। दोस्तों एक ही क्लास का जो है हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम एक ही ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं, हम उसका मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जो है अलग अलग कार्य, उसका अलग अलग वर्क उससे हम ले सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आपका पब्लिक क्लास मेन है, यानी मेन जो क्लास है दोस्तों, यहाँ पे इंटीजर एक्स जो इसका वेरिएबल है, यहाँ पे जो है इस फंक्शन के अंदर जो है मेन, जो मेरा मेन क्लास है, माई ऑब्जेक्ट वन बराबर न्यू मेन, उसके बाद जो है इस प्रकार से जो है हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट वन, या मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, वन जो है यहाँ पे डिक्लेयर हो गया। अब दोस्तों हम दूसरा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट टू न्यू मेन, यानी उसी क्लास का दोस्तों, सेम क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट को दोस्तों प्रिंट किया गया है, यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट वन डॉट एक्स, माई ऑब्जेक्ट टू डॉट एक्स। इस प्रकार से दोस्तों हम एक ही क्लास का जो है मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट करते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट यानी इंस्टेंस जो है क्रिएट कर सकते हैं, यानी मेन क्लास का जो है हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग मल्टीपल क्लासेस। यूजिंग मल्टीपल क्लासेस यू कैन आल्सो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास एंड एक्सेस इट इन अदर क्लासेस। You can also create an object of a class and accept it in another class। यानी कि आप जो है ऑब्जेक्ट जो है किसी क्लास का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एक्सेस कर सकते हैं किसी दूसरे क्लास में। ऐसा नहीं है कि उसी क्लास में, आप किसी दूसरे क्लास में किसी अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करके किसी क्लास का, उसको दोस्तों हम किसी दूसरे क्लास में यूज कर सकते हैं। दिस इज ऑफन यूज टू बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लासेस। वन क्लास हैज ऑल द एट्रीब्यूट एंड मेथड्स while the other class holds the main method code to be executed। तो दोस्तों यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो मेथड है ये आपका मेन मेथड है, इसके अंदर जो है एग्जीक्यूट किया जाता है इसको। रिमेंबर दैट द नेम ऑफ द जावा फाइल शुड मैच द क्लास नेम, यानी हमेशा दोस्तों याद रखना है कि जो भी क्लास का नेम हो, वैसे मेन क्लास जो होता है दोस्तों, ये मेन क्लास जो है उसी नेम से हम बनाते हैं, और बाकी जो है सेकंड क्लास जो होता है सेकंड डॉट जावा के नाम से हम सेव करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपका मेन क्लास है, यहाँ पे मेन डॉट जावा आपका बनेगा, सेकंड जो होता है क्लास सेकंड डिफाइन किया जाता है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, यहाँ पे दोस्तों सेकंड क्लास जो है हम यूज कर सकते हैं। अब इस सेकंड क्लास में दोस्तों हम क्या करते हैं, मेन ऑब्जेक्ट जो है मेन का हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं और उसका जो है यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको हम कंपाइल करके जो है रन करवा सकते हैं। जैसा कि जावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर जो हम इसको रन कराते हैं दोस्तों, इसको रन कराने के लिए इसको पहले, सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देते हैं। एक क्लास जो है हमारा दोस्तों, ये हमारा मेन क्लास है, यहाँ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन जो है इस मेथड के अंदर जो है हम एक वेरिएबल डिफाइन कर दिए इंटीजर एक्स बराबर 0। उसके बाद दोस्तों ये सेकंड क्लास जो है, इस सेकंड क्लास को दोस्तों हम यहाँ पे जो है क्रिएट कर दे रहे हैं। यहाँ पे इसके अंदर जो है मेन क्लास के अंदर दोस्तों हम इसको बना दे रहे हैं सेकंड क्लास। अब दोस्तों इस सेकंड क्लास के अंदर जो है हम मेन मेथड को जो है प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, आप मेन मेथड को जो है हम हर जगह नहीं यूज कर सकते दोस्तों, यानी कि हम मेन मेथड को जो है एक बार जो है हम मेन क्लास बना दिए हैं, वहां पे दोस्तों हम उसको यूज नहीं कर सकते। हमारा जो सेकंड क्लास है उसके अंदर जो है हम इसको यूज करेंगे, एक ही मेन मेथड जो होगा वहीं पे जो है इसको हम रन कराएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे इसको दोस्तों मेन मेथड यहाँ पे ना क्रिएट करके मेन क्लास के अंदर इसको दोस्तों मेन मेथड को जो है हम हटा देते हैं, आप देख सकते हैं। यानी कि जो है मेन क्लास जो है हमारा ये है, उसके अंदर जो है यहाँ पे सेकंड क्लास डिफाइन किया गया दोस्तों। अगर जो आप सेकंड क्लास दोस्तों यहाँ पे जो है
यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया। अब इस मेन क्लास का जो है ऑब्जेक्ट जो है ये इंटीजर एक्स को जो है हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, हम रन कराते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। यहाँ पे दोस्तों हमको सेकंड क्लास बनाना पड़ेगा, एक सेकंड जो है डॉट जावा जो है बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर जो है हम उसको मेन जो है क्लास को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं, इसके अंदर जो है हम इसको जो है इसको ऐसा ना करके दोस्तों हम इस प्रकार से अगर जो हम भी कर सकते हैं कि इस क्लास को जो है हम इसके अंदर कर दें और इस क्लास को इसके अंदर कर दें और इसका जो है मेन जो है हम यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, जिससे थोड़ा समझने में आसानी होगा। यानी कि यहाँ पे जो है हम मेन मेथड को जो, क्योंकि हमारा मेन डॉट जावा नाम से एक फाइल बना हुआ है, अब दोस्तों इसको जो है हम यहाँ पे इसके अंदर डिफाइन कर देते हैं दोस्तों, यानी कि इस सेकंड क्लास को डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे हम वेरिएबल को जो है डिफाइन कर दिए हैं। अब यहाँ पे मेन ना करके दोस्तों हम सेकंड जो है यहाँ पे लिखते हैं, यानी सेकंड क्लास को जो है हम एक्सेस करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पे सेकंड क्लास को दोस्तों इसको जो है हम एक्सेस करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि वहां पे एरर दे रहा था दोस्तों, यहाँ पे जो है क्लास को जो है हम अलग डिफाइन कर दिए हैं इसके बाहर, यानी इस क्लास के अंदर जो है इस ब्रेस के बाहर जो है डिफाइन करते हैं। अब इसको दोस्तों हम रन करवाते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट हमारा आता है दोस्तों। यानी जो कुछ भी हमारा शुरुआत होगा मेन मेथड के अंदर ही शुरुआत होगा। अगर जो हम मेन मेथड को एक क्लास के रूप में मानते हैं तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्लास के अंदर मेन रखना होगा और उसको जो है हम उसको उसी फाइल को जो है रन करवाना होगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 आ गया है, यानी कि इसका जो है प्रिंट आउट जो है 5 आ गया दोस्तों। इस प्रकार से हम इस क्लास को इसके अंदर जो है यूज करके दिखा दिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।